न्यूजीलैंड के खिलाफ 41 रनों की हार ये सीरीज हार का कारण नहीं बना, भारत की रणनीतियों की पोल भी खोलता है। अब देखिए, भारत जो ऑलराउंडरों के नाम पे टी20 हीटर्स का फौज खड़ा कर दिया ओडीआई में लेकर, कहीं कहीं हार का ये कारण बना। सडन कोलैप्स जब भी बल्लेबाजी का आएगा तब भी भारत को ये दिन देखना पड़ेगा। देखिए, ये तीसरे मैच में आपको दिख गया 2027 के वर्ल्ड कप की जो तैयारी है और जो एक्स्ट्रा ऑलराउंडरों पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, जो रणनीति हमने बदला है हाल के दिनों में, गौतम गंभीर की जो रणनीति है ऑलराउंडरों को ज्यादा ज्यादा रिलाई करना, ज्यादा ज्यादा उन्हें मौके देना, तो कहीं कहीं तीनों फॉर्मेट में नहीं चल पाएगा। ओडीआई के तीसरे मैच में जब 178 पे 6 गिर गया, बैटिंग बिल्कुल धराशायी हो गई, वहां पे आपको जडेजा से उम्मीद थी, क्योंकि जडेजा 210 ओडीआई खेल चुके हैं, जडेजा बहुत पुराने हैं, रन भी जडेजा ने ठीक ठाक मारे हैं, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस कहीं कहीं भारतीय टीम को उनसे जो अपेक्षा थी उसमें वो खरे नहीं उतरते थे, और इस मैच में भी वो खरे नहीं उतरे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने कैमियो खेला, 53 रन उन्होंने अलबत्ता बनाए थे, 50 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए, लेकिन उनसे स्ट्राइक रोटेशन के साथ साथ लंबी बैटिंग की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि वो एक तरह से बतौर बैटर खेल रहे थे, क्योंकि नीतीश रेड्डी ही थे जो बैटिंग ऑलराउंडर थे। तो हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि क्या जो माइंडसेट है ऑलराउंडरों को लेकर सारे फॉर्मेट में, क्या सेम माइंडसेट होना चाहिए कि अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टाइप के ऑलराउंडर होना चाहिए और अलग अलग टाइप का माइंडसेट होना चाहिए। देखिए, अब टी20 की बात करें तो उसमें ऑलराउंडर आप 4 से 5 भी खिला दीजिए, क्योंकि 4 ही ओवर उन्हें बॉलिंग करनी है, 4 में से हो सकता है 2 ही ओवर उनको मौका मिले बॉलिंग करने का, साथ साथ बैटिंग में हो सकता है 7, 8, 10 गेंद उनको बैटिंग करने का मौका मिले। लेकिन ओडीआई के केस में ऐसा नहीं। ओडीआई के केस में देखिए, जब सडन कोलैप्स होगा, जब 4 से 5 विकेट अर्ली आपके गिर जाएंगे, सारे बैट्समैन आउट हो जाएंगे, उस समय आपको स्ट्राइक रोटेट करना है, इनिंग्स बिल्ड करनी है, रन रेट को मेंटेन करना है। आज वही जरूरत थी, क्योंकि 350 रन जैसे पहाड़ जैसा स्कोर 340 या 338, 350 के बराबर ही है। इस केस में कभी भी इंदौर की पिच हो, कहीं का पिच हो, कभी भी छोटा लक्ष्य नहीं होता है। अभी भी ओडीआई में क्रिकेट बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन 300 के ऊपर का स्कोर हमेशा मैच में विपक्षी टीम को बना के रखता है। और जब उस 5 विकेट आपके जल्दी गिर जाते हैं, और उस केस में जब आपके पास बैट्समैन नहीं है, आपके पास बैट्समैन है, ऑलराउंडरों की फौज है आपके पास, लेकिन ऐसे ऑलराउंडर हैं ना तो आपके पास सही से वो बैटिंग कर पाते हैं, ना तो सही से वो बॉलिंग करके दे रहे हैं। तो उस तरह के ऑलराउंडरों पर जब आप रिलाई करोगे तो ये दशा तय है। देखिए, वो तो विराट कोहली का वो है कि 178 पे 6 के बाद विराट कोहली चट्टान की तरह खड़े हो गए थे, तो भारत मात्र 41 रन से इस मैच को हारा था, नहीं तो ये भारत काफी पहले मैच को हार चुका था। केएल राहुल आउट हो गए, वैसे ही सीरीज ये डिसाइड हो गया था कि अब भारत को मैच हारने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन विराट कोहली चट्टान की तरह खड़े रहे। और विराट कोहली एक ऐसे हैं जो शायद पहले से ज्यादा अब इंप्रूव अपने बैटिंग को और अपने बैटिंग स्टाइल को करते जा रहे हैं। अब हम रविंद्र जडेजा की बात करेंगे और हम ऑलराउंडर की बात करेंगे। देखिए, भारत के पास ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन अभी आप न्यूजीलैंड और भारत के ऑलराउंडरों में आप अंतर देख लेंगे। उनके पास डेरेल मिशेल थे, उनके पास ग्लेन फिलिप्स थे, उनके पास ब्रेसवेल थे। आप देखेंगे ये सब बैटिंग ऑलराउंडर हैं, मतलब ये बैटिंग करते हैं साथ साथ बॉलिंग कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और बैटिंग ऑलराउंडर जो है वो बैटिंग नहीं कर पाता है। तो ये अंतर है न्यूजीलैंड और भारत के ऑलराउंडरों में। अब देखिए, आप रविंद्र जडेजा की मैं बात लौट कराऊंगा। रविंद्र जडेजा ने 210 ओडीआई मैच खेले हैं, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से रविंद्र जडेजा कहीं नहीं फिट बैठते हैं। देखिए, रोहित शर्मा 264 रन बना चुके हैं, लेकिन रोहित शर्मा अगर पास्ट परफॉर्मेंसेज अगर उनके खराब रहते तो शायद रोहित शर्मा भी टीम में नहीं रहते। तो अगर रोहित शर्मा विराट कोहली पास्ट परफॉर्मेंसेज से पिछले 5, 6, 7 ओडीआई मैच के परफॉर्मेंस से अगर टीम में बने हुए हैं, तो रविंद्र जडेजा के केस में देखिए पास्ट परफॉर्मेंस और उनके टोटल कैरियर की बात करें तो कैरियर 210 मैच उन्होंने खेला हुआ है, 2900 से ज्यादा रन उन्होंने बनाया है और विकेट भी 200 से ज्यादा विकेट उन्होंने लिया है। वही एक ऐसे ऑलराउंडर है भारत में जो 200 से ज्यादा ओडीआई खेले हैं और अब तक टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस बताता है कि 5 ओडीआई लास्ट के उन्होंने सिर्फ 1 विकेट लिया है और किसी में 30 रन से ज्यादा वो मारे नहीं है। और आप देख लीजिए न्यूजीलैंड के खिलाफ तीनों मैच में रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रविंद्र जडेजा का सिलेक्शन बतौर कैरियर ग्राफ के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो रविंद्र जडेजा कहीं से भी फिट नहीं बैठते हैं। आपके पास अक्षर पटेल हैं, 90 ओडीआई से ज्यादा खेल चुके हैं। अक्षर पटेल की एज भी अभी 31-32 साल है। अक्षर पटेल आपको लॉन्ग टर्म आपके लिए इन्वेस्टमेंट थे, लॉन्ग टर्म ऑप्शन है अक्षर पटेल ओडीआई में। तो अगर फील्डिंग की बात की जाए तो अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा जैसा फील्डिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी उनसे अच्छा आप कर लेते हैं, और साथ साथ देखिए बैटिंग में भी अक्षर पटेल ने अच्छे कैमियो खेल के दिखाए हैं। तो भारत को चाहिए ऐसे ऑलराउंडर। देखिए, क्योंकि ओडीआई में आपके पास ऑप्शन कम होते हैं, आपको 1 ही 2 ऑलराउंडर खिलाना है, लेकिन ऐसे ऑलराउंडर हो जिनका कैरियर ग्राफ भी ठीक ठाक हो और साथ साथ पास्ट परफॉर्मेंसेज भी उनको अलाउ करता हो कि वो टीम में बने रहें। जैसे रोहित और कोहली के केस में हम देख रहे हैं कि रोहित कोहली लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तभी टीम इंडिया में है। ज्यादा ना जाइए, एक सीरीज में अगर खराब प्रदर्शन होगा तो बाहर का रास्ता दिखाने में कोई देरी नहीं करेंगे गौतम गंभीर या अजीत आगरकर। अगर आपके पास हार्दिक पांड्या ऑप्शन है, अक्षर पटेल ऑप्शन है, शिवम दुबे ऑप्शन है, नीतीश रेड्डी ऑप्शन है, तो आपको देखना पड़ेगा कि रविंद्र जडेजा से बेहतर कौन सा ऑप्शन हो सकता है ओडीआई फॉर्मेट के लिए, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट
सिर्फ आपको 2-4 ओवर की बैटिंग या 2-4 ओवर की बॉलिंग से आपको ऑलराउंडर नहीं बनाता है, आपको ऑलराउंडर बनाता है 10 ओवर की बॉलिंग करने से, साथ-साथ हर मैच में आपको प्रॉमिसिंग 50-60 रन की पारी खेलनी पड़ेगी जब जरूरत पड़ी तब। न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़े स्कोर में जब भारत ढह गई, उस समय जरूरत पड़ी तो रविंद्र जडेजा कहीं न कहीं फेल हुए। तो भविष्य में अगर ऑलराउंडरों के हिसाब से हम बात करें तो देखिए रविंद्र जडेजा का बतौर ऑलराउंडर कैरियर ओडीआई के हिसाब से तो अब आगे बहुत ज़्यादा जाता नहीं है, क्योंकि देखिए रविंद्र जडेजा टेस्ट मैच तक आपको देंगे परफॉर्मेंस लाके, लेकिन ओडीआई में जहाँ पे जल्दी और स्ट्राइक भी रोटेट करना है, रन रेट को भी मेंटेन करना है, तो बैटिंग की जब बात आएगी तो रविंद्र जडेजा आपको वो रिजल्ट लाके नहीं देंगे जो आप उनसे उम्मीद करोगे। अब साथ साथ देखिए आपके पास हार्दिक पांड्या ऑप्शन है, वो सही बात है कि हार्दिक पांड्या को अभी बचा के रखा जा रहा है मेजर इवेंट के लिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है 2026, उसके बाद शायद फुल टाइम हार्दिक पांड्या टीम के साथ जुड़ जाएं 50 ओवर फॉर्मेट में, तो शायद ऑलराउंडर की कमी हार्दिक पांड्या पूरा कर देंगे। लेकिन उससे पहले या उससे बाद बैकअप ऑलराउंडर के रूप में भी भारत को हार्दिक पांड्या जैसा ही चाहिए। शायद हार्दिक पांड्या भी एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि कैसा ऑलराउंडर भारत को ओडीआई फॉर्मेट में होना चाहिए। हार्दिक पांड्या जीते जागते एग्जाम्पल है, तो भारत को एक और हार्दिक पांड्या बहुत जरूरी है। तो आपके हिसाब से जडेजा को ओडीआई से ब्रेक मिलना चाहिए, और क्या नीतीश रेड्डी ओडीआई जैसे बड़े फॉर्मेट के लिए भी अपने आप को तैयार कर पाए हैं? कमेंट में आप बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।